रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम जो हदीस शेयर कर रहे हैं उसमें कैसा ग़ुलाम आज़ाद करना अफजल है। हमसे हदसना अब्दुल्ला बिन मूसा अन हिशाम बिन उर्वा अन अबी मुरावा अन अबी ज़र क़ाला सअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफ़ज़लु क़ाला। अबू ज़र ग़फ़ारी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा अमल अफजल है। आपने फरमाया अल्लाह पे ईमान लाना और इसकी राह में जिहाद करना। मैंने पूछा और किस तरह का ग़ुलाम आज़ाद करना अफजल है। आपने फरमाया जो सबसे ज़्यादा कीमती हो और मालिक की नज़र में जो बहुत पसंद हो। मैंने अर्ज़ किया कि अगर मुझसे ये ना हो सका तो आपने फरमाया फिर किसी मुसलमान कारीगर की मदद कर या किसी बेहुनर को हुनर सिखा। उन्होंने कहा अगर मैं ये भी ना कर सका तो इस पर आपने फरमाया फिर लोगों को अपने शर से महफूज कर दे कि ये भी एक सदका है जिसे तुम खुद अपने ऊपर करोगे। कीमती और अच्छा ग़ुलाम बेहतरीन माहिर कारीगर किसी भी मुफीद फ़न का माहिर हो। ऐसा ग़ुलाम मालिक की नज़र में इसलिए प्यारा होता है कि वह रोज़ाना अच्छी कमाई करके लाता है। ऐसे को आज़ाद करना बड़ा कार सवाब है, या फिर ऐसे इंसान की मदद करना जो बेहुनर होने की वजह से परेशान हाल हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना है कि ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, बस इनको भी तुम इसी में से खिलाओ जो तुम खाते हो। अल्लाह ताला का फरमान है और अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को भी शरीक ना ठहराओ। माँ बाप के साथ नेक सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ और यतीमों और मस्कीनों के साथ और रिश्तेदार पड़ोसियों और गैर पड़ोसियों और पास बैठने वालों और मुसाफिर और लौंडी और ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करो। बेशक अल्लाह ताला इस शख्स को पसंद नहीं फरमाता जो तकब्बर करने और अकड़ने वाला और घमंड और गुरूर करने वाला। ज़िल क़ुरबा से मुराद रिश्तेदार हैं और गैर यानी अजनबी और जारुल जनब से मुराद सफ़र का साथी है। अब जो हम तीसरी हदीस शेयर कर रहे हैं वो किताबुल अतीक से है 2445। हमसे आदम बिन अयास ने बयान किया, कहा हमसे शुबा ने बयान किया और हमसे वासिल बिन हयान ने जो कुबड़े थे बयान किया कि मैंने मारूर बिन सुवैद से सुना। उन्होंने कहा कि मैंने अबू ज़र ग़फ़ारी को देखा कि इनके बदन पर एक जोड़ा था और उनके ग़ुलाम के बदन पर भी इसी किस्म का जोड़ा था। हमने इसका सबब पूछा तो उन्हें बताया कि एक दफ़ा मेरी एक साहब से गाली गलोच हो गई तो उन्होंने मेरी शिकायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी। आपने मुझसे पूछा क्या तुमने उन्हें माँ की तरफ से आर दिलाई है? फिर आपने फरमाया तुम्हारे ग़ुलाम भी तुम्हारे भाई हैं, अगरचे अल्लाह ताला ने इन्हें तुम्हारी मातहती में दे रखा है। इसलिए जिसका भी कोई भाई इसके कब्ज़े में हो उसे वही खिलाओ जो ख़ुद खाता है, वही पहनाए जो ख़ुद पहनता है, और इन पर इनकी ताकत से ज़्यादा बोझ ना डाले। लेकिन अगर इनकी ताकत से ज़्यादा बोझ डालो तो फिर ख़ुद भी उनकी मदद करो। रवायत में ये है कि ग़ुलाम से मुराद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मुराद है। बाज़ ने कहा अबू ज़र के भाइयों में से कोई थे। मुस्लिम की रवायत में है कि ग़ुलाम के साथ खिलाने का हुक्म भी दिया गया है। हज़रत अबू ज़र अपने ग़ुलाम को साथ ही खिलाते, अपने जैसे कपड़े पहनाते थे। आयात में ज़िल क़ुरबा रिश्तेदार हैं, ये इब्न अब्बास से मरवी है। जनब से बाज़ ने यहूदी नसरानी मुराद रखा है, ये इब्न जरीर और इब्न अबी हातिम ने निकाला है। इस हदीस से ये वाज़ेह होता है कि आप अपने साथ जो भी कोई ग़ुलाम रखें उस पर इतना ज़्यादा बोझ डालें कि वो उसको बर्दाश्त ना कर सके। अगर आपने उससे कोई ज़्यादा काम करवाना है तो फिर आप उसकी मदद करें, उसको वही खाना खिलाएं जो आप ख़ुद खाना पसंद करते हैं और वही कपड़ा पहनाएं जो आप ख़ुद पहनना पसंद करते हैं। तो हम हदीस शेयर करें वो 2554 उसका नंबर है और ये सही बुखारी की हदीस है। किताबुल इत्क से भी ये हदीस है। हदसना मुसद्दद हदसना याहिया अन अबैदुल्लाह हदसना नाफ़े अन अब्दुल्लाह अन्नन नबिया काला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर एक शख्स हाकिम है और इसकी रियाया के बारे में इससे सवाल होगा। बस लोगों का वाकई अमीर एक हाकिम है और इससे इसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। दूसरे हर आदमी अपने घर वालों पर हाकिम है और इससे इसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। तीसरा औरत अपने शौहर के घर और इसके बच्चों के
बच्चों पर हाकिम है, इससे इसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। चौथा, ग़ुलाम अपने आका के माल का हाकिम है, इससे इसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। बस जान लो कि तुम में से हर एक हाकिम है और हर एक से इसकी रैयत के बारे में क़यामत के दिन पूछ-गिछ होगी। इस रिवायत में ग़ुलाम के लिए लफ्ज़ अब्द और आका के लिए सैयद का इस्तेमाल हुआ है। जिसके जो हकूक़ हैं उसको चाहिए कि वो अपने हकूक़ पूरे करे। ग़ुलाम को चाहिए कि वो अपने मालिक के माल का ध्यान रखे, उसका ख़्याल रखे और उसको नाजायज़ इस्तेमाल ना करे। बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने ख़ावंद का माल और अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करे और बेहतरीन, और जो हाकिम है उसका फ़र्ज़ है कि वो अपनी रियाया के साथ अच्छा सलूक करे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।